नमस्कार दोस्तों। राजनीति में फेल होने के बाद अब स्मृति ईरानी वापस अपने उसी पुराने काम पर लौटने वाली हैं। जी हाँ, स्मृति ईरानी अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रहीं। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। उनका मेन टास्क राहुल गांधी हुआ करते थे, लेकिन इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए और स्मृति ईरानी को मुँह खानी पड़ी, उनके सारे के सारे जो वादे थे, जो दावे थे, वो सारे के सारे धराशाही हो गए। वो पूरी तरीके से फेल हो गई और उनकी जो मंत्रालय था, जो उनको मंत्रालय मिला हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जब उनसे छीन लिया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब स्मृति ईरानी को लेकर के कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी वापस टीवी इंडस्ट्री में जाने वाली हैं। राजनीति में आने से पहले स्मृति कई सीरियल्स किया करती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये स्मृति ईरानी का बड़ा ही पॉपुलर सीरियल हुआ करता था। बहुत लोगों का प्यार उन्हें मिलता था, बहुत सपोर्ट मिलता था। वो ज़बरदस्त एक्ट्रेस हुआ करती थी और जनता का खूब प्यार उन्हें एक्ट्रेस होते हुए मिला। लेकिन फिर वो राजनीति में आ गई और राजनीति में आई तो सही। 2009 में वो राजनीति में आई। गुजरात से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने खूब प्रदर्शन किए, सड़कों पर सिलेंडर लेकर के बैठ गई। और फिर जब फाइनली 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसके बाद धीरे धीरे करके स्मृति ईरानी की जो राजनीति थी वो बढ़ती चली गई। अमेठी में उनकी जीत सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन फिर 2024 में जो हुआ, उसने स्मृति ईरानी के पूरे राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया। 2014 के बाद से स्मृति ईरानी का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया और फिर उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर खूब बयानबाजियां की। सोनिया गांधी को लेकर, सोनिया गांधी का नाम लेकर संसद में वो चिल्ला रही थी। उनका काफ़ी विरोध हुआ इस वजह से, उनके इस बयान की वजह से उनका खूब विरोध किया गया। वो राहुल गांधी को बार बार चैलेंज करती रहीं, राहुल गांधी को ट्रोल करती रहीं। वो नेता कम ट्रोलर ज्यादा बन गई। राहुल गांधी का मजाक उड़ाना अपने सांसद होने के दायित्व से ज्यादा उनके लिए बढ़ चुका था। और इसके बाद 2024 के जब चुनाव हुए तो जनता ने उनको इस पूरी उनकी जो ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं उसका जवाब दे दिया और स्मृति ईरानी अमेठी की सीट हार गई। वो सीट जिसको लेकर वो राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, राहुल गांधी से कह रही थी कि वो आकर के चुनाव लड़े, स्मृति ईरानी वो सीट राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता से हार चुकी थी। ऐसे में अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके पास उनका मंत्रालय तक, वो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, उसमें भी जब उनसे मांग की गई कि भाई आप महिलाओं की मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आपको महिलाओं के मुद्दे पर बोलना चाहिए, मणिपुर की महिलाओं पर बोलना चाहिए, इतने बड़े बड़े देश में कांड होते हैं, हाथरस की महिलाओं पर बोलना चाहिए, आप कभी नहीं बोलती, आप हमेशा शांत रहती हैं। इसका नाराजगी जनता ने 2024 के चुनाव में दिखा दिया। ऐसे में अब स्मृति ईरानी के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वो अपने पुराने काम पर वापस लौट जाएं। और अब दोस्तों फाइनली खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी टीवी इंडस्ट्री में लौटने वाली हैं और अब टीवी इंडस्ट्री में वो दोस्तों अनुपमा सीरियल में दिखाई देंगी। जी हाँ, रूपाली गांगुली का सीरियल है अनुपमा। कहा जा रहा है कि रूपाली गांगुली के इस शो में, बहुत पॉपुलर शो है, और इस शो में अब स्मृति ईरानी आने वाली हैं और इसी शो के जरिए वो टीवी इंडस्ट्री में अपना कमबैक करेंगी। हो सकता है इसके बाद वो कई और शोज भी करें, क्योंकि अब राजनीति में तो उनके लिए कुछ बचा नहीं है। जो पॉपुलैरिटी थी वो अब खो ही चुकी हैं। रूपाली गांगुली की अगर बात की जाए तो रूपाली गांगुली ने भी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो अब सोचिए आप दोस्तों कि स्मृति ईरानी को कमबैक करने के लिए, टीवी इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की एक नेता का ही सहारा लेना पड़ा है। रूपाली गांगुली के सहारे ही वो टीवी इंडस्ट्री में वापस आ रहे हैं। रूपाली गांगुली अनुपमा शो की सबसे बड़ी स्टार हैं, वो इस शो की लीड एक्ट्रेस हैं। तो ऐसे में वो स्मृति ईरानी के ऊपर शायद ये एहसान कर रही हैं। अब सोचिए दोस्तों, स्मृति ईरानी का ये हाल हुआ है, कई लोग जो है कंगना रनौत के बारे में भी फिक्र करने लगे हैं कि कंगना रनौत ने भी बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजियां की और जब से वो सांसद बनी है मंडी से, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस भी स्मृति ईरानी की तरह ही बढ़ता जा रहा है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में टर्न होती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो स्मृति ईरानी का हाल हो रहा है वो आगे चल करके कंगना रनौत के साथ में भी हो सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।